नमः ओम अर्घं 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 नमः। इस त्रिवेणी संगम में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। संवाददाता के फिटनेस क्लासेस और कल्याण, इन तीनों संस्थाओं के माध्यम से हर बुधवार गुरुवार को हमारी ज्वाइंट इवेंट होती है और दुनिया के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग देशों से ट्रेनर अपनी अपनी सेवाएं देते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज के हमारे विशेष अतिथि नहीं है, फिर भी होस्ट है, लेकिन आज हमारे लिए निश्चित रूप से प्रशिक्षक के रूप में जो सेवा देने वाले आनंदमल सेठिया सर, उनके लिए जोरदार ताली बजा के उनका हम हार्दिक स्वागत करेंगे। सर, वेलकम वेलकम टू ओम दिस अर्घ त्रिवेणी संगम। हमारे अपने जो एमपीके के फाउंडर हैं और जिनका क्लास की गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नोन भी दर्ज हो गई, जिन्होंने कोविड के समय कंटिन्यूअस अपने इस क्लास शुरू रखी है। तो ऐसे अनेक रिकॉर्ड बने जो महाराष्ट्र रत्न है, प्रेक्षा ध्यान के ट्रेनर है और दुनिया के सभी लोगों के लिए जो प्रयत्नशील है कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनका तन अच्छा रहे, मन अच्छा रहे। इसके लिए बहुत, ये इस उम्र में भी युवा जैसे जिनके पास एनर्जी है, ऐसे हमारे आनंदमल सेठिया सर आज हमें प्रेक्षा कायोत्सर्ग पे बहुत कुछ मार्गदर्शन करने वाले हैं। पुनश्च मैं राजू डांगे उनका तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत सारी क्वालिटी सर में है, उनका उत्साह, उनकी डिसिप्लिन बहुत अप्रिशिएट करने लायक है और बहुत बहुत सीखने लायक है। तो ऐसे आनंदमल सर का मैं पुनश्च स्वागत करता हूँ। और जो हमारे देश प्रदेश से जुड़े हैं साधक, योग साधक, हमारी कमलताई फ्रॉम बड़ौदा, मधु जी फ्रॉम बंगलोर, हमारे राउत सर फ्रॉम अमरावती, जो जो भी साधक जुड़े, सबने वीडियो शुरू कीजिए, अपने अपने वीडियो शुरू कीजिए। आनंदमल सर हमारे लिए, मैंने बहुत दिनों के बाद सर का क्लास हो रहा है, इसके पहले सर ने लिया था। तो मुझे खुशी है कि बहुत कुछ आज सर से सीखेंगे हम। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सर को रिक्वेस्ट करता हूँ, आनंदमल सर को, कि आज का क्लास आप शुरू कर सकते हैं। ओम अर्घ वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम। बहुत बहुत धन्यवाद डांगे सर, आपने जो बात कही, एक अकेला कुछ नहीं कर सकता। एक अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक कि आप लोगों का जैसे साथियों का साथ ना हो। तो हमारा जो आज इतना शानदार क्रम चल रहा है, एमपी के फिटनेस कल्याणम योग और संवाद इंटरनेशनल, ये त्रिवेणी संगम के नाम से लोगों के जबान पे आ गया है। त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी यस। संगम, त्रिवेणी संगम कहने से लोगों को लगता है कि तीन संस्था एक साथ मिलकर ये काम कर रही है। तो तीन संस्था जहां एक साथ काम कर रही हो तो वो काम तो सिद्ध होना ही है ना। यस यस और यस। सैकड़ों साधक साधिकाएं और ट्रेनर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक कितनी बड़ी टीम है हमारे साथ, और गुरु कृपा से हमारा परिवार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इसी हमारी बढ़ोतरी होती रहे, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ हम आज का कार्यक्रम शुरू करना चाहेंगे, नौकार मंत्र के उच्चारण के साथ। ओम ह्रीं नमो अरहंता। ओम ह्रीं नमो सिद्धा। ओम ह्रीं नमो आयर्या। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाण। ओम ह्रीं नमो लोये संवसाहुण। ऐसो पंचणमुक्कारो
सब पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मंगलम् पढमं हवै मंगलम्। बंधुओं और बहनों, आज का हमारा जो विषय कायोत्सर्ग, तनाव मुक्ति के लिए। तनाव तनाव शब्द जो है आजकल हरेक, क्या बच्चा, क्या युवा, क्या और क्या बुजुर्ग, हर कोई तनाव से युक्त दिख रहे हैं। आज से मैं ज्यादा नहीं, 50 साल पहले की बात कहूं तो जो 2,000 रुपया महीना कमा रहा था वो भी बहुत खुश, बहुत ही खुश था, बहुत खुश था, तनाव नहीं था। और आज लाखों रुपया महीना कमाने के बावजूद तनाव इतना बढ़ गया है, इतना तनाव बढ़ गया है। रहन सहन हमारा अलग हो गया है। तनाव, हमेशा तनाव, छोटे बच्चों को भी तनाव रहता है। तो तनाव के कारण अनेक बीमारियां से हम ग्रसित होते जा रहे हैं। तनाव रहेगा, धीरे धीरे वो तनाव बीमारियों में बदलेगा। बीपी, शुगर, सारी बीमारियां लेके आता है। कहते हैं ना, जब दहेज में मिलते हैं, वैसे ये तनाव के साथ हमारी सब चीजें हमें साथ में फ्री में मिलती है। तो तनाव से मुक्त रहने के लिए कायोत्सर्ग एक बहुत ही शानदार प्रयोग हमें बताया गया। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने इस कायोत्सर्ग को ध्यान के साथ जोड़ा, ध्यान के साथ जोड़ा। और ये कायोत्सर्ग क्यों करना चाहिए इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद आज प्रैक्टिकल हम थोड़ा लंबा कायोत्सर्ग करेंगे, करीब करीब 45 मिनट का हमारा कायोत्सर्ग का प्रैक्टिकल चलेगा। हम लघु कायोत्सर्ग तो हर रोज करते हैं, जब ध्यान शुरू करते हैं 5 मिनट का, 2 मिनट का, 3 मिनट का कायोत्सर्ग करते हैं, उसके बाद ध्यान की प्रक्रिया शुरू होती है। तो ध्यान के प्रारंभ में भी कायोत्सर्ग किया जाता है। तो आज हम संपूर्ण कायोत्सर्ग का प्रयोग करेंगे। तो तनाव मुक्ति के लिए कायोत्सर्ग सबसे उत्तम साधन बताया गया। अब कायोत्सर्ग है क्या, पहले इसे हमें समझना है। जैसे कि कायोत्सर्ग शब्द से ही मालूम पड़ता है, काया और उत्सर्ग। काया यानी शरीर। किस शरीर की बात कर रहे हैं हम? जो हमें, जो औदारिक शरीर मिला है, इस शरीर की बात कर रहे हैं जो हमें दिखाई देता है। उत्सर्ग यानी छोड़ना। तो छोड़ना का मतलब तो होता है, काया कब छूटती है? जब हमारा अंतिम समय आता है, काया को छोड़ते हैं। लेकिन यहाँ उसका मतलब यह नहीं रखा गया है। यहाँ है काया, शरीर के प्रति ममत्व को छोड़ना। हम जो शरीर के प्रति ममत्व है उसको विसर्जन करना। कायोसर का मतलब ये होता है, काया, अपने काया के प्रति, शरीर के प्रति ममत्व का विसर्जन करते हुए, शरीर को शिथिलता का सुझाव देते हुए, और अंत में हम शरीर और आत्मा में भिन्नता का अनुभव करते हैं। कायोत्सर्ग में ये सबसे बड़ी बात है। इसमें अंत में, आखिरी समय जाते समय, हम भेद विज्ञान का अनुभव करते हैं, जिसमें शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। इस तरह की अनुभूति करते हुए हम अपने आत्मा के करीब पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो ये कायोत्सर्ग की विशेष बात है, इसमें भेद विज्ञान का प्रयोग किया जाता है। तो आज हम करेंगे, भेद विज्ञान का प्रयोग भी करेंगे। और जैसे हम नींद में होते हैं, गहरी नींद में होते हैं, तो हमें हमारे शरीर का भान नहीं रहता है। शरीर का भान नहीं रहता है ना, नींद में जब रहते हैं। तो जागते हुए, सजग रहते हुए शरीर का भान छोड़ देना, शरीर का भान छोड़ देना, इसको कायस्वर कहा जा सकता है। शवासन में भी हम करते हैं तो रिलैक्सेशन करते हैं, शरीर को ढीला छोड़ते हैं, बिल्कुल ढीला होता है शरीर। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, भेद विज्ञान शवासन में नहीं होता है। कायोत्सर्ग में भेद विज्ञान का अनुभव किया जाता है। शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न, ये अनुभूति अंतिम क्षणों में कराई जाती है। तो कायोत्सर्ग का मतलब क्या है ये हमने जाना, क्यों करना चाहिए तनाव मुक्ति के लिए। और हम जब बच्चों को स्कूलों में प्रयोग करवाते हैं, छोटे बच्चों को भी कायोत्सर्ग का प्रयोग करवाते हैं, हर पीरियड के बाद में
43 मिनट का पीरियड होता है, उनको 1 या 2 मिनट का कायस्वर करवा के फिर दूसरा पीरियड शुरू करवाते हैं, तो उनका चित्त जो है एकाग्र होता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है बच्चों का। ऐसा देखा गया है, कायस्वर करने वाले बच्चे दूसरे पीरियड में, 2 पीरियड के बीच में अगर 2 मिनट का कायस्वर कर लेते हैं तो उनकी एकाग्रता बढ़ती है, उनके रिजल्ट भी अच्छे आते हैं और चित्त एकाग्र होता है, पढ़ाई में मन भी लगता है बच्चों का। तो कायस्वर हमारे एकाग्रता के लिए भी उपयोगी है, यादगार मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए भी उपयोगी है। तो बहुत सारे लाभ इससे होते हैं, तो इसका प्रयोग हमें नियमित करते रहना है। तो आज हम इसका ही अभ्यास करने जा रहे हैं। कायोत्सर्ग 3 प्रकार से किया जा सकता है, खड़े होकर, बैठकर या लेटकर। तीनों प्रकार से किया जा सकता है। हम देखते हैं हमारे जैन तीर्थंकरों की जो प्रतिमाएं हैं, अधिकतर तीर्थंकर खड़े खड़े कायस्वर किया करते थे। भगवान महावीर तो लंबा कायस्वर करते थे और खड़े खड़े कायस्वर करते थे। तो खड़े होकर कायस्वर आप लोग अगर कर सके तो बहुत अच्छी बात है। पौन घंटा खड़े रहना आसान भी नहीं है, तो आप स्टार्टिंग, हो सके तो स्टार्टिंग खड़े होकर करें। जब लगे भी अब खड़े रहना मुश्किल हो रहा है तो आप बैठ सकते हैं, और बैठकर भी किया जा सकता है और लेट कर भी किया जा सकता है। जो नए साधक होते हैं उनको हम कायस्वर लेट कर कहने के लिए कहते हैं, ताकि लेट कर करें, शरीर का रिलैक्सेशन भी अच्छा होता है उसमें। तो आप लोग भी तीनों प्रकार में से कोई भी प्रकार ले सकते हैं। खड़े होकर किया जाने वाला कायस्वर सर्वोत्तम कायस्वर कहलाता है, बैठकर किए जाने वाला मध्यम, और लेट कर किए जाने वाला साधारण कायस्वर होता है। तो आप कैसे करना चाहेंगे, बैठकर, लेटकर या खड़े होकर, आप चूज कर लीजिए। जो लेटकर कायस्वर करना चाहते हैं, लेटने जितनी जगह बना लीजिए, योगा मैट, बेडशीट, दरी या कुछ भी लेकर आप लेटने जितनी जगह बना लीजिए। और जो बैठकर कायस्वर करना चाहते हैं, आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, नीचे बैठ सकते हैं, कुर्सी पर बैठ सकते हैं, सोफे पर भी बैठ सकते हैं। और जो खड़े खड़े कायस्वर करना चाहते हैं, सीधे खड़े होकर दोनों पैरों के बीच थोड़ा सा फासला रखेंगे, दोनों हाथ जंघाओं से सटा हुआ रहेगा, शरीर बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। तो तीनों प्रकार में से आप जिस प्रकार भी कायस्वर करना चाहें, आप अपना स्थान, अपना आसन ग्रहण कर ले। लेट कर करना चाहे तो उस लेट जाएंगे। उससे पहले हमें बैठकर संकल्प लेना है, उसके बाद आपको आसन, जो आसन आपको लेना है उसको चूज करना है। तो संकल्प के लिए जनरली हम संकल्प खड़े खड़े करते हैं, लेकिन आज हम आपको बैठे बैठे ही करवाएंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, मेरे साथ साथ सभी संकल्प सूत्र का उच्चारण करेंगे। तस्य उत्तरीकरणेन पायच्चित्तकरणेन विशोहीकरणेन विशल्यीकरणेन पावाणं कम्माणं निघायनठाय ठामि काउसगम। मैं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनावों से मुक्त होने के लिए कायोत्सर्ग का संकल्प करता हूँ। 45 मिनट बाद वापस लौट आऊंगा। तंद्रा, निद्रा या मूर्छा में नहीं जाऊंगा। यह मेरा दृढ़ संकल्प है। आपने संकल्प लिया है, 45 मिनट कायस्वर करेंगे और 45 मिनट बाद बिल्कुल सजगता के साथ, नींद में नहीं जाएंगे, तंद्रा में नहीं जाएंगे। यह हमने संकल्प लिया है, तो जागरूकता बनाए रखना है। ऐसा नहीं हो कि आपको लेटने के लिए कहा गया और आप लेट गए, खराटे शुरू हो गए। ऐसा नहीं करना है, जागरूक रहना है, और मैं जो इंस्ट्रक्शन दूं उसको फॉलो करते जाना है। वैसे फीलिंग आपके अंदर आती जाएगी। अब जो खड़े खड़े करना चाहते हैं, खड़े खड़े ताड़ासन करेंगे। जो बैठ कर करना चाहते हैं, बैठे बैठे ताड़ासन करेंगे। और जो लेट कर करना चाहते हैं, लेटे लेटे ताड़ासन। ताड़ासन में हाथों की अंगुलियों को इस तरह से फंसाते हुए बिल्कुल ऊपर की ओर ले जाइए, श्वास भरते हुए पूरा खिंचाव दीजिए। जितना ज्यादा खिंचाव दे सकते हैं खिंचाव दें। साथ में हो सके तो मूल बंद लगाएं। श्वास छोड़ते हुए हाथों को धीरे धीरे नीचे ले आए।
इस क्रिया को 3 बार करना है। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लीजिए, खींचिए। जो लेट कर कायसर कर रहे हैं, नाभि के नीचे के हिस्से को नीचे की ओर खींचिए, ऊपर के हिस्से को ऊपर की ओर खींचिए, खींचिए, पूरा खींचिए। लेटे लेटे ताड़ासन। रिलैक्स। एक बार और। हाथों को ऊपर ले जाते हुए खींचिए, पूरा खींचिए, पूरा ऊपर तक खींचिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे ले आइए। अब आंखों को बंद कर लीजिए। श्वास की गति को मंद करें। जो लेटे हुए हैं, दोनों पैरों के बीच 9 इंच का फासला रखेंगे। दोनों हथेलियां जंघाओं से थोड़ी दूरी पर छत की ओर या आकाश की ओर खुली हुई। गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। जो बैठे हैं, रीढ़ की हड्डी गर्दन बिल्कुल सीधी रखें। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ें, तनाव ना रहे। और जो खड़े खड़े कर रहे हैं, दोनों पैरों के बीच 9 इंच का फासला रखते हुए सीधे खड़े रहेंगे। दोनों हथेलियां जंघाओं से सटी हुई, शरीर बिल्कुल स्ट्रेट, आंखें कोमलता से बंद। श्वास की गति मंद। श्वास मंद और मंद। अब 1 मिनट पूरे शरीर में भारीपन का अनुभव करना है। अनुभव करें। पूरा शरीर भारी 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 हो रहा है। पूरा शरीर शीशे की भांति भारी होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है शरीर फर्श से चिपक गया है। शरीर में भारीपन का अनुभव करें। भारीपन शीशे की भांति। अब अनुभव करें शरीर का भारीपन धीरे धीरे कम हो रहा है। शरीर हल्का 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 होता जा रहा है। रुई की भांति हल्कापन पूरे शरीर में। रुई की भांति हल्केपन का अनुभव करें। शरीर बिल्कुल हल्का 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 हो गया है। ऐसा लग रहा है शरीर फर्श से ऊपर हवा में लहरा रहा है। हल्केपन का अनुभव, रुई की तरह हल्कापन।
अगला चरण, शरीर का शिथिलीकरण, रिलैक्सेशन ऑफ द बॉडी। चित्त को दाहिने पैर के अंगूठे पे ले आए। चित्त को दाहिने पैर के अंगूठे पे केंद्रित करते हुए अंगूठे के चारों ओर घुमाएं, परिक्रमा करें। चित्त को दाहिने पैर के चारों ओर घुमाते हुए अंदर तक ले जाएं और शिथिलता का सुझाव दें। दाहिने पैर का अंगूठा शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करें, दाहिने पैर का अंगूठा पूरी तरह से शिथिल हो गया है। जिस तरह हमने दाहिने पैर के अंगूठे को शिथिल किया, इसी तरह चित्त को शरीर के प्रत्येक अंगों पर लेकर जाना है, शिथिलता का सुझाव देते हुए, शिथिलता का अनुभव करते हुए क्रमशः नीचे से ऊपर की ओर जाना है। अंगूठे के बाद दाहिने पैर की चारों अंगुलियां, दाहिने पैर की चारों अंगुलियां पूरा पंजा, तलवा या पगथली, दाहिने पैर का तलवा या पगथली, एड़ी, टखना, टखने का जोड़, टखने से लेकर घुटने तक पूरी पिंडली, घुटना, घुटने का जोड़, जंघा या साथल और कटी भाग तक पूरा दाहिना पैर, अंगूठे से लेकर कटी तक शिथिल हो जाए। दाहिना पैर शिथिल, शिथिल, शिथिल। अनुभव करें, पूरा दाहिना पैर पूरी तरह से शिथिल हो गया है। दाहिने पैर और बाएं पैर में फर्क महसूस हो रहा है। दाहिना पैर पूरी तरह से शिथिल हो चुका है। इसी तरह बाएं पैर को शिथिल करें। चित्त को बाएं पैर के अंगूठे पे ले आइए। बाएं पैर का अंगूठा, चारों अंगुलियां, पूरा पंजा, तलवा या पगथली,
एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा या साथल, कटी भाग तक पूरा पैर, अंगूठे से लेकर कटी तक पूरा बायां पैर शिथिल हो जाए। अनुभव करें, पूरा बायां पैर पूरी तरह से शिथिल हो गया है। दोनों पैरों की परीक्षा करें, अंगूठों से लेकर कमर तक के दोनों पैर पूरी तरह से शिथिल हो चुके हैं। अब आगे बढ़े, चित्त को पेड़ू के स्थान पर केंद्रित करें। पेड़ू का भाग नाभि से 4 अंगुल नीचे, चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए शिथिलता का सुझाव दें। पेड़ू और पेड़ू के आसपास का पूरा भाग शिथिल हो जाए। चित्त को नाभि पर ले आए। नाभि और नाभि के आसपास का पूरा भाग शिथिल शिथिल शिथिल। अब चित्त को पेट के अंदर एक एक अंगों पर लेकर जाएंगे, एक एक अवयव पर लेकर जाएंगे और शिथिलता का सुझाव देते हुए शिथिलता का अनुभव करेंगे। पेट के अंदर छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, पक्वाशय, अग्नाशय, तिल्ली, तनुपट, लीवर। पेट के अंदर के एक एक अंग कमर की ऊपरी भाग में दोनों किडनियां, अब छाती पर चित्त को ले आए। छाती के अंदर दायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा, फुफ्फुस, हृदय और हृदय के आसपास का पूरा भाग, पसलियां, चित्त को कमर पर लाएं। कमर के नीचे ऊपर दाएं बाएं सारी मांसपेशियां, पीठ के नीचे ऊपर दाएं बाएं सारी मांसपेशियां, रीढ़ की हड्डी के एक एक मनके, पूरा मेरुदंड शिथिल हो जाए। अनुभव करें, शरीर के बीच का पूरा हिस्सा, पूरा धड़, पेट, छाती, कमर, पीठ, मेरुदंड शिथिल हो गया है। पूरा धड़ पूरी तरह से शिथिल हो चुका है।
अब चित्त को दाहिने हाथ की अंगुलियों पे ले आइए। दाहिने हाथ का अंगूठा, अंगुलियां, हथेली, कलाई या मणिबंध, मणिबंध से कोहनी तक और कोहनी से कंधे तक पूरा दाहिना हाथ शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए, दाहिना हाथ पूरी तरह से शिथिल हो चुका है। इसी तरह बाएं हाथ को शिथिल करें। बाएं हाथ का अंगूठा, अंगुलियां, हथेली, कलाई या मणिबंध, मणिबंध से कोहनी, कोहनी से कंधे तक पूरा बायां हाथ शिथिल हो जाए। अनुभव करें, बायां हाथ भी शिथिल हो गया है। दोनों हाथ पूरी तरह से शिथिल हो चुके हैं। अब चित्त को गले के अंदर केंद्रित करते हुए श्वास नली, खाद्य नली, गर्दन का पूरा भाग और कंठ का स्थान शिथिल, शिथिल, शिथिल। चित्त को कंठ पर केंद्रित करते हुए विशेष रूप से कंठ का कायोसर्ग करेंगे। कंठ का कायोसर्ग या अंतर मौन, स्वर यंत्र शिथिल, शिथिल, शिथिल। अंतर मौन का अभ्यास। अब चित्त को पैरों के अंगूठों से लेकर कंठ तक फैलाइए। पैरों के अंगूठों से लेकर कंठ तक शरीर की प्रेक्षा कीजिए और अनुभव कीजिए, पैरों के अंगूठों से लेकर कंठ तक का शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया है। अब चेहरे को और मस्तिष्क को तनाव से मुक्त और शिथिल करना है। आगे बढ़े, चित्त को ठुड्डी पर ले आइए। ठुड्डी पर केंद्रित करें। दोनों होठ, मुंह के अंदर पूरे दांत, मसूड़े, जिब्बा, तालू, टॉन्सिल, मुंह के अंदर का पूरा भाग, दाहिना कपोल या दाहिना गाल, बायां कपोल और बायां गाल, दाहिनी कनपटी, दाहिना कान बिल्कुल अंदर तक, बाईं कनपटी, बायां कान, पूरा नाक, नाक के अंदर तक, दाईं आंख, बाईं आंख, दोनों आंखें बिल्कुल अंदर तक और पूरा ललाट, पूरा चेहरा शिथिल हो जाए।
चित्त को मस्तिष्क पर ले आइए। दाहिना मस्तिष्क, बायां मस्तिष्क। मस्तिष्क के अंदर के एक एक कोष्ठक शिथिल हो जाए। अनुभव करें पूरा चेहरा और मस्तिष्क तनाव से मुक्त और बिल्कुल शिथिल हो गया है। चित्त को पूरे शरीर में फैलाएं। पूरे शरीर की परीक्षा करें, पैरों के अंगूठों से लेकर सिर की चोटी तक पूरे शरीर की परीक्षा करते हुए अनुभव करें पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो चुका है। शिथिल हो चुका है। शरीर में कहीं भी कोई अकड़न या जकड़न नहीं, पूर्ण शिथिलीकरण, कंप्लीट रिलैक्सेशन। पूरा शरीर बिल्कुल हल्का और शिथिल। अगले चरण में अनुभव करें शरीर के चारों ओर सफेद रंग के परमाणु, सफेद रंग के परमाणु फैले हुए हैं। चारों ओर सफेद लहरें और पूरा शरीर उस सफेद लहरों में लहरा रहा है। शरीर के चारों ओर चमकते हुए श्वेत रंग के परमाणु, पूरा आभा मंडल सफेद परमाणुओं से भरा हुआ। पूरा आभा मंडल श्वेत परमाणुओं से भरा हुआ। और अनुभव करें प्रत्येक श्वास के साथ श्वेत परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। अनुभव करें सफेद रंग का श्वास आ रहा है। प्रत्येक श्वास के साथ सफेद परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं और एक एक कोशिका तक फैल रहे हैं। पूरा शरीर अंदर से भी सफेद परमाणुओं से भर रहा है। प्रत्येक श्वास के साथ श्वेत परमाणु शरीर के अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं, पूरे शरीर में फैल रहे हैं। पूरा शरीर श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। शरीर के कण कण में
परम शांति का अनुभव करें, परम आनंद का अनुभव करें। शरीर के कण कण में परम शांति, परम आनंद की अनुभूति, गहरे गहरे आनंद का अनुभव। परम शांति, परम आनंद। सफेद रंग स्वच्छ होता है, निर्मल होता है, पवित्र होता है। सफेद रंग की भांति पूरे शरीर में स्वच्छता का अनुभव करें, निर्मलता का अनुभव करें, पवित्रता का अनुभव करें। पूरा शरीर स्वच्छ, निर्मल और पवित्र होता जा रहा है। अनुभव करें पूरा शरीर बिल्कुल हल्का, शिथिल, स्वच्छ, निर्मल और पवित्र हो गया है। कायोशल का अगला और सबसे महत्वपूर्ण चरण भेद विज्ञान। भेद विज्ञान यानी शरीर और आत्मा में भिन्नता का बोध कराने वाला प्रयोग। जिस तरह मथनी द्वारा मथने पर दही से छाछ और मक्खन अलग अलग हो जाते हैं, ठीक उसी तरह शिथिलीकरण द्वारा शरीर और आत्मा में भिन्नता का अनुभव किया जा सकता है। शरीर और आत्मा में भिन्नता का अनुभव करना है। अनुभव करें जो शरीर हमें मिला है, जो शरीर हमें मिला है, यह शरीर नश्वर है, नाशवान है। आत्मा अविनाशी है। शरीर नश्वर है, आत्मा अविनाशी है। शरीर दृश्य है, दिखाई देने वाला है। आत्मा या मैं दृष्टा हूं, देखने वाला हूं। शरीर दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। शरीर दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। शरीर नश्वर है, नाशवान है। आत्मा अविनाशी है। शरीर दृश्य है, आत्मा दृष्टा है। अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का अनुभव करते हुए शरीर और आत्मा में भिन्नता का अनुभव करें। शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न। शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न। शरीर
भिन्न, आत्मा भिन्न, शरीर और आत्मा में भिन्नता की अनुभूति। चित्त को शरीर से दूर ले जाते हुए दूर से अपने शरीर को देखें और अनुभव करें। शरीर बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है। शरीर शांत, शरीर से आत्मा अलग हो चुकी है। अपने जीते जी अपने मृत्यु दर्शन का प्रयोग, कायोत्सर्ग। शरीर बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है, निष्प्राण सा अनुभव करें। शरीर से आत्मा अलग हो चुकी है। दूर से अपने शरीर को निहारें। शरीर में कोई हलन चलन नहीं, कोई हलचल नहीं, पूरी तरह से शांत। कायोसर्ग की समय सीमा संपन्नता की ओर है। हमें कायोसर्ग से वापस लौटना है, वापस लौटना है। चित्त को पैरों के अंगूठों पे केंद्रित करते हुए धीरे धीरे नीचे से ऊपर ले जाते हुए सिर की चोटी तक ले जाएं और वापस वहां से नीचे लाएं। चित्त की यात्रा पूरे शरीर में, और अनुभव करेंगे पूरे शरीर में प्राण शक्ति वापस लौट रही है, प्राण धारा लौट रही है। चित्त को पूरे शरीर में फैलाते हुए नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे लाते हुए अनुभव करें पूरा शरीर वापस प्राण शक्ति से भर रहा है। चेतना लौट रही है, चेतना लौट रही है। पूरा शरीर चैतन्यमय हो गया है। अनुभव करें पूरा शरीर चैतन्यमय हो गया है, चेतना लौट आई है। हाथों की अंगुलियों को, पैरों की अंगुलियों को धीरे धीरे हिलाते हुए पूरे शरीर में चेतना का अनुभव करें। पूरा शरीर सक्रिय हो चुका है, प्राण धारा लौट चुकी है। 2-3 लंबे श्वास भरें और लंबे श्वास छोड़ें। जो लेट कर कायोसर कर रहे हैं, लेफ्ट साइड करवट लेते हुए बैठने की पोजीशन में आ जाएं। जो खड़े खड़े कायोसर कर रहे हैं वो भी बैठ जाएं, सुखासन में या किसी भी आसन में। मेरुदंड गर्दन सीधी रखें, आंखें बंद रखें। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जोड़ते हुए शरण सूत्र का उच्चारण 3 बार करेंगे। अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि,
केवलीपनतं धम्मं शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलीपनतं धम्मं शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलीपनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। आंखों को बंद ही रखेंगे। हो सके तो आसन बदलते हुए बंदनासन में आए। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखें, दोनों हाथ जुड़े हुए। श्वास भरेंगे और बंदे कहते समय आप सीधे रहेंगे। सत्संग कहते समय नीचे झुकते हुए ललाट को जमीन तक लाना है और श्वास भरते हुए वापस धीरे धीरे ऊपर आना है। इस क्रिया को 3 बार दोहराना है। वंदे सच्चिदानंद वंदे सच्चिदानंद वंदे सच्चिदानंद। दोनों हाथों की हथेलियों को संपुट बनाते हुए आंखों पर रखिए। अंधेरे में आंखों को खोलिए, बंद कीजिए, टिमटिमाइए और धीरे धीरे हथेलियां हटाते हुए भूमि दर्शन करते हुए आंखें खोलिए। आराम से सुखासन में बैठिए। रिलैक्स, रिलैक्स। 1 मिनट जो भी अनुभूति हुई है आंखें बंद की करते हुए उसका अनुभव कीजिए। धीरे धीरे आंखें खोल दीजिए। वीडियो देख के दोबारा जब भी करना चाहो हमारा वीडियो चैनल पे आ जाएगा। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया उनसे निवेदन, आप वीडियो जरूर देखें और अपने परिवारजनों के साथ, अपने परिजनों के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी जाने काश क्या होता है। जितना लोगों के साथ आप शेयर करेंगे हमारी कर्म निर्जरा भी होगी और हमारा लक्ष्य ये है कि जन जन तक हम ध्यान की जो प्रक्रिया है इसको जन जन तक पहुंचाए। तो आप सबका भी इसमें सहयोग चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाई बहनों के साथ वीडियो को शेयर करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। त्रिवेणी संगम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी स्लोगन के साथ समापन कराएंगे। जय जिनेन्द्र। एक बात कहना चाहता हूँ। 30 सितंबर से जो प्रेक्षा ध्यान कल्याण वर्ष शुरू हुआ था, तो आपकी प्रेरणा से कई लोगों ने ध्यान का आधे घंटे रोज करने का प्रण किया था। तो उसमें मैं भी एक था। मैं भी हर रोज आधा घंटा ध्यान कर रहा हूँ। अभी तो ऐसा लग रहा है कि जब तक ध्यान नहीं करते तब तक शांति नहीं मिलती है।
और दूसरा एक है कि दूसरा कोई भी चीज में अपन इंटरेस्ट ढूंढते हैं ना, तो उसमें नहीं मिलता, लेकिन जब ध्यान करते हैं तब उनमें बहुत ही इंटरेस्ट आता है, आनंद और जो असली अनुभूति होती है वो इसी में होती है, जी। इसी के साथ। तो कि आनंद हमारे अंदर ही है, हमारे अंदर ही है, हम उसको बाहर ढूंढते हैं। हमारे अंदर इतना एक आनंद का सागर लहरा रहा है और हम उसको बाहर ढूंढते हैं, तो हम जब अपने अंतर्मुखी होते हैं, अपने अंदर प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, तो हमें आनंद की अनुभूति होने लगती है। और जिस चीज में आनंद आता है तो समय कहाँ निकल जाता है, अभी साल भर पूरा होने आया कुछ पता ही नहीं चलता है। ओम महाराज, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज, एक एक घंटा घंटा हर हर रोज। रोज।